Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma is Note. This video is D Pharma second year student subject pharmacology and toxicology. फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन आई आज का टॉपिक है और इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, इसको स्ट्रक्चर से भी समझाएंगे और इनके ड्रग्स क्या क्या यूज़ हैं, इनकी दवाइयाँ, इनके मोड ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन सभी के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मैंने सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना रखी है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, जिसे आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं अगर फ्रेंड्स आप नए हैं तो। माय ऑल सब्सक्राइबर प्लीज़ नो बोर, बट ये इन्फॉर्मेशन न्यू स्टूडेंट्स को देना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन आई। इसका मतलब है वे ड्रग्स जो हमारी आंखों पे इफ़ेक्ट करती हैं, वर्क करती हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो फिर आपको डेफिनेशन लिखना बहुत ही इजी लगेगा। तो स्ट्रक्चर देखिए, ये जो हमारी आई है, आप सभी को पता है कि जो ये देख रहे हैं, इस पार्ट को आइरिस बोलते हैं और बीच वाले पार्ट को पिपल, एंड जो बीच का छोटा पार्ट है उसे लेंस बोलते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो पिपल है ये दो प्रकार की मसल से मिलके बनी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेडियल मसल का आकार गोल गोल है और सर्कुलर मसल का आकार गोल, और फिर लाइन खिंची हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। और फिर इनमें क्या होता है, रेडियल मसल किस नर्व से जुड़ी हुई है? नर्वस सिस्टम से, ब्रेन के नर्वस सिस्टम से ही तो जुड़ी है भाई। तभी तो हम लोग जिस चीज़ को देखते हैं फिर हमारे ब्रेन पे जाता है, तभी तो हम समझ पाते हैं कि क्या है ये। ओके, तो ये रेडियल मसल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है और सर्कुलर मसल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है। ओके, एनएस का मतलब नर्वस सिस्टम, आप समझ रहे होंगे। फ्रेंड्स, अब कॉन्ट्रैक्शन होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दोनों का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिर माइड्रेसिस एंड मायोसिस उत्पन्न होते हैं, जिससे हम चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, दूर या पास का। अब इसे समझने के लिए एक छोटा सा रफली आप पेन का यूज़ कीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पिपल बनाइए, पिपल के अंदर लेंस भी बनाइए। ओके, पिपल और लेंस, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये लेंस और पिपल बना हुआ है। ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाइए और फिर उसके नीचे लिखिए मसल्स। पिपल एंड लेंस मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सन होता रहता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सन हमारी मसल्स का होता रहता है। कौन सी मसल का? पिपल एंड लेंस का। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सन नहीं होगा तो हम दूर की और पास की चीज़ देखेंगे कैसे? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम दूर की चीज़ देखते हैं तो फिर हमारी लेंस फैल जाती है, अगर पास की चीज़ देखते हैं तो लेंस सिकुड़ जाती है। उसी को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सन कहते हैं। फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन की फोकस एडजस्टमेंट करने की क्रिया को एकोमोडेशन कहते हैं। अब एकोमोडेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि सिंपैथेटिक वाले को माइड्रेसिस एंड पैरासिम्पैथेटिक वाले को मायोसिस कहते हैं। अब माइड्रेसिस में क्या होता है? डायलेशन ऑफ पिपल होता है, इसलिए क्योंकि पास की चीज़ देखने में हमारा लेंस छोटा होता है, इसलिए डायलेशन ऑफ पिपल होता है। और मायोसिस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिपल, दूर की चीज़ें देख रही हैं इसलिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिपल होता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। आपको एक बार और समझा देती हूँ जल्दी से रफली। फ्रेंड्स, आई है हमारी, इसमें वाइट पार्ट को आइरिस बोलते हैं और ब्लैक पार्ट को, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लाइन खींची हुई है, उसे पिपल एंड लेंस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी पिपल 2 तरह की मसल से मिलकर बनी है। गोल वाले पार्ट को रेडियल एंड लंबे वाले पार्ट को सर्कुलर मसल बोलते हैं। ओके, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी है और सर्कुलर मसल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो फिर माय डियर फ्रेंड, जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है माइड्रेसिस एंड मायोसिस उत्पन्न होता है। अब ये माइड्रेसिस मायोसिस कैसे उत्पन्न होता है? जैसा कि पहले समझा था, लेंस एंड पिपल का स्ट्रक्चर बनाइए, उसमें लेंस एंड पिपल मसल्स लिखिए। अब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन लिखिए, जिससे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन से फोकस एडजस्टमेंट होता है, जिससे हम आसानी से दूर या पास की चीज़ों को फोकस कर पाते हैं, देख पाते हैं। ओके, अब इसी वर्क को, इसी क्रिया को एक्यूमिडेशन कहते हैं। एक्यूमिडेशन इसी फोकस
कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को एक्यूमिनेशन कहते हैं। अब एक्यूमिनेशन दो पार्ट में डिवाइड है, जिसे माइड्रेसिस एंड मायोसिस कहते हैं। माइड्रेसिस से क्या होता है, डायलेशन ऑफ पिपिल, मतलब पास की चीज को देखने के लिए डायलेशन ऑफ पिपिल होता है। ओके। मायोसिस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिपिल, दूर की चीज देखने के लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिपिल। मतलब मायोड्रेसिस में लेंस छोटा रहता है क्योंकि पास की चीज़ देखनी रहती है, और मायोसिस में दूर की चीज़ देखनी रहती है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिपिल मतलब लेंस बड़ा रहता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ डू लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी आप सब बहुत हेल्प चाहिए, क्योंकि अगर आप सब लोग कुछ नहीं करेंगे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला यूट्यूब पे। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर। अब बारी आती है फ्रेंड्स डेफिनेशंस की। अब हमें पढ़ना क्या है, इसमें इतना सारा पढ़ लिया, अब इसमें हमें मेन क्या है, पढ़ना क्या है, माइड्रेसिस एंड मायोसिस के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है, और ग्लूकोमा जो कि बहुत बार पूछा गया है, ये टॉपिक ग्लूकोमा के बारे में भी पढ़ना है, उनके क्लासिफिकेशंस भी देखेंगे। तो चलिए जल्दी से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ड्रग एक्टिंग ऑन आई माइड्रेसिस कैसे उत्पन्न होता है, जैसा कि अभी आपने देखा, डायलेशन ऑफ द पिपिल जब रहता है तो माइड्रेसिस उत्पन्न होता है। अब माइड्रेसिस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, माइड्रेसिस को प्रोड्यूस करने के लिए किन किन ड्रग्स का यूज करना होगा, सिम्पथोमिमेटिक ड्रग्स एंड एंटीकोलोरोजिक ड्रग। तो ये दो ड्रग्स हैं, अब इनके बारे में जान लेते हैं, इनका क्या वर्क है। फर्स्ट ड्रग सिम्पथोमिमेटिक ड्रग्स, दे ड्रग्स एक्ट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द रेडियल मसल ऑफ आइरिस, जो हमारे आइरिस में रेडियल मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करती है, बट दे डू नॉट अफेक्टेड द सिलिसिलिक मसल एंड डू नॉट पैरालाइज, ये कोई इफेक्ट नहीं करती है कि पैरालाइज कर दिया सिलिसिलिक मसल पे, डू नॉट इफेक्टेड। ओके, ऑल्सो दे डू नॉट रेज द इंट्राकुलर टेंशन, और इंट्राकुलर टेंशन पे भी कोई इनका साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। अब देखिए 2 नंबर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, पैरासिम्पथेटिक ब्लॉकिंग, ये पैरासिम्पथेटिक को ब्लॉक कर देती है, लाइक एट्रोपिन एंड हिमोट्रिन। दिस ड्रग एक्ट बाय पैरालाइजिंग द सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस, जो हमारे आइरिस में सर्कुलर मसल होती है उन्हें पैरालाइज कर देती है। ओके, दे ड्रग produced paralysis of accommodation by blocking the response of ciliary muscles to parasympathetic stimulus. Also they raise intraocular tension, intraocular tension को भी बढ़ा देती है, because the rays of aqueous humor through the कैनल ऑफ सिल्म्स। अब देखिए दूसरी ड्रग में बताया गया है मायोसिस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पिपिल। मायोसिस क्या करता है, हमारी पिपिल को कॉन्ट्रैक्शन करता है। मायोसिस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, मायोसिस प्रोड्यूस करने के लिए ड्रग्स नेम है कोलोनेर्जिक ड्रग्स एंड सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग्स। अब कोलोनेर्जिक ड्रग के बारे में देखते हैं। दिस ड्रग एक्ट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द सर्कुलर मसल, ये सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ऑफ द iris. The eye is set off near visions, and this the produced by contraction of ciliary muscles. These the turn reduce intraocular tension by the facilitating the drainage of aqueous humor through the canal of ciliums. तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वर्ड्स और भी इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो आप अपने हिसाब से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए सेकंड ड्रग देखते हैं जो सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग है, लाइक मतलब एक जैसी ये ड्रग हैं एर्गोटामाइन एंड डाइबिनामाइन। दिस ड्रग एक्ट बाय ब्लॉकिंग द माइड्रेटिक रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व, ये ब्लॉक करती है सिंपैथेटिक एंड स्टिमुलेशन नर्व्स को। These drugs do not affect accommodation since the ciliary muscles are not affect. Also they do not alert intraocular tension, ये intraocular tension नहीं देती है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए जो मेन इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्लूकोमा ड्रग। काफ़ी बार जैसा कि मैंने बताया ही आपको पूछा जाता है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है आप सबके लिए। तो ग्लूकोमा की डेफिनेशन देखिए, ग्लूकोमा इज़ अ डिसीज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय इंक्रीज द इंट्राकुलर टेंशन, ये
टेंशन भी देती है इंट्राकुलर में, एंड इफ इट इज सिवियर इट कैन बी लीड टू ऑप्टिक नर्व डैमेज एंड ब्लाइंडनेस। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो इसके नर्व डैमेज हो सकते हैं और अंधापन आ सकता है, ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं ड्रग इफेक्टिंग ग्लूकोमा कैन बी क्लासिफाइड एज। इनको क्लासिफाइड कैसे किया गया है, आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर बीटा एडनर्जिक ब्लॉकर, जिसे टाइमोलोल, बीटॉक्सालोल एंड लिम्बोलिलोन। एंड सेकंड नंबर देखिए माइस्टेटिक, एंड इसकी ड्रग नेम है पाइलोकॉर्पिन एंड फाइसेस्टैगमिन। थर्ड नंबर देखिए अल्फा एडनर्जिक एगोनिस्ट की बात करें तो इसकी ड्रग है डाइपेबिफ्रेन, एप्राक्लोरोडीन, ब्राइमोनिडाइन। एंड फोर्थ नंबर देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, इसकी ड्रग नेम है एसिटाजोलामाइड। एंड फिफ्थ नंबर देखिए प्रोस्टाग्लैंडोलिन की बात करें लैटनोप्रोस्ट। अब ग्लूकोमा की क्लासिफिकेशन जो ड्रग्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। बीटा एडनर्जिक ब्लॉकर, ये क्या वर्क करती हैं? ये दे एक्ट रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर एडवांटेज। फर्स्ट नंबर में बताया गया है नो चेंज इन पिपुलरी साइज, पिपुलरी साइज का नो चेंज होता है, चेंज नहीं होता है। नो मायोफिन। थर्ड नंबर नो हेडक। और फोर्थ नंबर है कॉन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वंस आर टेक डेली, मतलब दिन में 2 बार इस ड्रग का यूज करना है। अब सेकंड नंबर देख मायोटिक्स के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं ड्रग नेम, तो मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दिया है। पिलोकार्पिन एंड फाइसोस्टैगमिन आर द Myotics used in glaucoma. They produce contraction of the ciliary muscles. Ciliary muscle को contraction करती हैं and so the dredges aqueous humor through the canal cells in facilitated. Canal cells द्वारा इनके facilitated होती हैं। अब थर्ड नंबर देखिए अल्फा एडनर्जिक एगोनिस्ट। These drugs are used एप्राक्लोनिडाइन एंड ब्रोमिनिडाइन। बोथ आर ड्रग्स, इनके क्या वर्क्स हैं? These drug डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस, तो ये एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती हैं ये ड्रग्स। अब आइए 4 नंबर देखते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर क्या करती हैं? ये ड्रग्स एसिटाजोलामाइड से बिलोंग करती हैं। कौन से ग्रुप से? एसिटाजोलामाइड ग्रुप से बिलोंग करती हैं। इट एक्ट बाय इनहिबिटेड द जर्नल ऑफ बाइकार्बोनेट आयन द सिलरी एपिथेलियम। ये जर्नल ऑफ बाइकार्बोनिक आयन को सिलरी एपिथेलियम में इनहिबिट करती हैं। ओके, अब आइए फिफ्थ नंबर देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिनस। दिस ड्रग यूज इज लैटनोप्रोस्टा। इट इज PGF का मतलब है प्रोस्टा, एक हार्मोन ग्रुप है ये डेरिवेटिव। इट कैन प्रोड्यूस आइरिस पिगमेंटेशन एंड सम टाइम ब्लड विजन। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट हुआ ये टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।